क्वेश्चन लिखो एक, द लेंथ ऑफ एन ऑफसेट is 16 meter, and it is measured with a maximum error of 0.2 meter. Find the maximum permissible error in laying LAYING in laying of OFF the direction of the offset so that the maximum displacement may not exceed 1/40 centimeter on the plan, comma, drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter. चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहां से? परमिसिबल स्टार्टिंग से बोल देता हूं। द लेंथ ऑफ एन ऑफसेट इज 16 मीटर, 16 and it is measured with a maximum error of 0.2 meter. Find the maximum permissible error in laying of the direction of the offset so that the maximum displacement may not exceed 1/40 centimeter on the plan which is drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter. क्या पूछा है क्वेश्चन ने? तो क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? थीटा। चलो, इसका मतलब यह है कि दोनों सोर्स की वजह से एरर है इसमें। यस और नो? ठीक है। 3.5 डिग्री सेकंड्स में लिखे तो 5 सेकंड, 5 मिनट, 3 डिग्री 30 मिनट, 0.5 दैट इज हाफ डिग्री। यही तो मसला है। जब एंगल लिखो तो फिर उसको कौन सी यूनिट्स में लिखोगे? जो अपने डिग्री वगैरह जैसे लिखते हैं ना, डिग्री, मिनट, सेकंड्स, उस तरह से लिखना। कितने लोगों का आंसर आया है? ओनली वन? नहीं। क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट का फॉर्मूला क्या लिखाया था? एल इज इक्वल टू, अरे हेमू इसको बंद करने क्या आ रहा है? एल इज इक्वल टू कोसेक थीटा अंडर रूट एस अपॉन 40 का होल स्क्वायर माइनस डेल एल स्क्वायर। ठीक है। सो आपसे पूछा है क्या? थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 40 का होल स्क्वायर माइनस डेल एल स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है बस। एल कितना दे रखा है? 16 मीटर। एस कितना दे रखा है? अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, एस को क्या पुट करोगे?
40, एस इज इक्वल टू, मैंने लिखाया था आपको स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर। अगर इसके साथ कंपेयर करोगे इसको तो अपना क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कितना है 40 मीटर, तो एस इज इक्वल टू 40 मीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 40/40 का होल स्क्वायर माइनस डेल एल कितना दे रखा है 0.2 मीटर का स्क्वायर का अंडर रूट। देखो कितना आ रहा है थीटा यहां से, मेरे हिसाब से यहां से थीटा आएगा आपका 3 डिग्री 30 मिनट। यही आ रहा है। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था। हो सकता है कि आपने इसको प्री में नहीं पढ़ा हो, लेकिन मेंस में ये पूछ सकता है इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एन ऑफसेट is laid out 2 degree from its true direction, on the field। पेज तो मैं देख लूंगा, आगे बढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसका। on the field if scale of plotting is 1 centimeter is equal to 10 meter, 10 meter। Find the maximum length of offset so that the displacement of the point on paper may not exceed 0.5 mm। 0.5 mm। इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था? क्या डेल एल तो नहीं है, मतलब एरर किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। और दूसरी ट्रिक क्या है? क्राइटेरिया बदल रखा है। तो क्राइटेरिया जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज करे, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए क्राइटेरिया वो अपने अकॉर्डिंगली बदल सकता है। ठीक है, चलो देखो, इतना टाइम नहीं लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट का मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, जिसमें डेल एल नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। एल इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ S/40 का होल स्क्वायर माइनस डेल एल स्क्वायर। एंड अब यहां गड़बड़ किस बात की है कि ये S/40 तभी आएगा जब मेरा क्राइटेरिया क्या होगा 1/40, मतलब जो मेरा क्राइटेरिया था 1/40 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। तो मेरा क्राइटेरिया बदल जाएगा, तो यहां फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो बीच में से इसको शुरू करना है आपको, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप यहां एक गलती करेंगे, या फिर आपका सेंस अच्छा होना चाहिए कि हाँ क्या चेंज कर सकते हो आप। 40 को क्या कर सकते हैं 80 के 20, या तो आप इस 40 को यहीं 20 कर दो तो बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर आप बीच में से इस कॉन्सेप्ट से चलो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना होगा। हाँ, अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड
is given as, ये नहीं लिखना है हमको, ठीक है ना, is given as, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, P1 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, L sin थीटा। केवल एरर जो है वो किसमें है, डायरेक्शन में है। देयर इज नो एरर इन द लेंथ ऑफ द ऑफसेट एंड दिस लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 mm। हाँ वो करूंगा मैं, रुको थोड़ा देर रुको, ये क्राइटेरिया है मेरा, लेकिन ये अभी मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, मैप पे कन्वर्ट करना होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको आपको मैप पे कन्वर्ट करना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर, स्केल है, और ये जो लेंथ आएगी आपकी ये किस में आएगी, मीटर में। सो डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ, L sin थीटा, और मीटर की जगह 1/s सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय s, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 mm और 1/20 सेंटीमीटर। यस और नो, ठीक है जी। तो यहां से अब मुझे आप L बता दीजिए, L क्या आ रहा है। नाउ लिमिटिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे लिमिटिंग कंडीशन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका S/20 इंटू कोसेक थीटा। S कितना था बताना मेरे को एक बार, स्केल है क्वेश्चन में 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 20, और थीटा कितना था 2 डिग्री, तो 14.32 मीटर। हाँ वो कोई इश्यू नहीं है, 14.32 या 33 जो भी आपका आंसर आ रहा है। और कराऊं इसमें क्वेश्चन, कर सकते हो ना, मैंने क्या कहा, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप S/40 की जगह S/20 वहां लिख देते हो तब भी सही है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब आपको टाइम खराब नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला ही पूछ रहा है। हाँ कौन सी एक्यूरेसी, किसमें, तन में आया है क्या। हाँ अरे यार, कभी कभार क्या होता है कि एकदम, कल नहीं आया था क्या, कल नहीं आया था ना। हाँ परसों आया। हाँ 1/20 कैसे लिया है, क्राइटेरिया क्या दे रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.5 mm को क्या लिख सकता हूं, 1/20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, an offset is measured, an offset is measured with an accuracy of 1 in 40 if the scale of plotting is 1 centimeter is equal to 20 meter, is equal to 20 meter. Find the limiting length of offset. Find the limiting length of offset so that the displacement of point, the displacement of point on the paper from both source of error
may not exceed 0.25 mm. अब स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 20 मीटर. अच्छा, इसमें क्या कंसेप्ट यूज करोगे? जब कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो कुछ कंडीशंस हमको अज्यूम करनी पड़ेंगी. यस और नो? तो इसमें आपको थीटा गिवन नहीं है, एक्यूरेसी तो दे दी उसने. जो एक्यूरेसी है वो तो उसने दे दी है. एक्यूरेसी कितनी है? 1 in r, 1 in 40. ये एक्यूरेसी उसने दे रखी है. अब मेरे पास एरर तो कोई सी नहीं है, ना तो डेल एल है ना ही थीटा है. तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होगा? तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? जो दोनों सोर्स की वजह से जो एरर डेवलप हो रही है उसे इक्वल कंसीडर करना पड़ेगा. यस और नो? ठीक है. तो दोनों सोर्स की वजह से जो एरर डेवलप हो रही है उसको आप इक्वल कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करके देखिए क्या आ रहा है. इस क्वेश्चन में बस यही है. फॉर्मूला याद है तुम्हें डायरेक्ट? अच्छा, कितने लोगों का आंसर आ गया? 1 2. करें तो फिर आगे बढ़े. देखो, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या होगा बताओ? एस अपॉन 40, सॉरी, कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ यही होगा. अब फिर इससे काम नहीं चल रहा मेरा. क्यों नहीं चल रहा? ना तो मुझे थीटा पता है ना ही मुझे डेल एल पता है. यस और नो? ठीक है. तो बेटर ये है कि फिर से मैं वही कैलकुलेशन करूं कि अगर थीटा है तो उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डेल एल अगर लेंथ में एरर है तो उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. उन दोनों को पहले हम क्या मान के चलेंगे? इक्वल मान के चलेंगे. तो जो तुम्हें फॉर्मूला याद है वो कैसे आया उसको मैं बता देता हूं एक बार. देखो, लेट द डिस्प्लेसमेंट of point is equal due to the errors from both sources. क्या कर दिया मैंने? इक्वल मान लिया. तो एक था अपना क्या, चलो डायग्राम तो मुझे याद नहीं है, उसमें नाम याद नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. डायरेक्शन की वजह से क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा. और इसकी वजह से क्या होगा? ये डेरिवेशन अपन ने कल भी किया था. ठीक है. तो इससे मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इससे मेरा रिजल्ट आएगा आर इज इक्वल टू, हाँ, डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा. यही है ना? हाँ, डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा. ये मेरा रिजल्ट आ रहा है एक तो. यस और नो? अब अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एरर फ्रॉम बोथ सोर्सेज, तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड. बताओ क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट, वही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था ना एक. अगर कल आपको डायग्राम याद हो तो ये था एल साइन थीटा और ये था डेल एल. ठीक है जी. तो अपन इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखें तो यहां हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस डेल एल का होल स्क्वायर. डेल एल की जगह क्या रख सकता हूं इस कंडीशन से? एल साइन थीटा दोबारा, क्योंकि डेल एल मुझे नहीं पता लेकिन एक्यूरेसी पता है, तो आर इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा, तो मुझे उससे थीटा पता लग जाएगा. तो मैं इस फॉर्म में इसको क्या लिख देता हूं यहां पर? डेल एल की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कोई इश्यू इसमें? बताओ. नहीं? डेल एल की जगह क्या लिख दिया मैंने यहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1.
एक तरह से डेरिवेशन हो जाएगा आपके लिए और एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, तो आगे चल के आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑन ग्राउंड क्या हो जाएगा बताओ, एल साइन थीटा इंटू √2। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये पेपर पे कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन पेपर एल साइन थीटा इंटू √2 डिवाइड बाय एस, जो कि किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/40 सेंटीमीटर से। तो लिमिटिंग के लिए अपन कंडीशन लगा देते हैं डायरेक्ट। सो एल लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, S/40 इंटू साइन थीटा नीचे चला जाएगा, √ भी नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√sin थीटा। ठीक है, इसको मैंने नीचे भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, ये पता है 1/sin थीटा क्या है, यहां से देखो किधर गया, हाँ ये रहा, यहां से आपका 1/sin थीटा क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी की फॉर्म में आ जाएगा। सो 1/sin थीटा इज इक्वल टू R एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट, ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्या बन गया यहां पर, S इंटू R बाय 40√2। अब वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, हाँ एक मिनट, 14.14 मीटर, यही आ रहा है। तो लिखें आप इसको यहां से, ये क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी थी तो मैंने मान लिए, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ नहीं, कंडीशन बनाई है, एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें स्पेशल कंडीशन बनाई जाती है कि मान के चलिए कि दोनों की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एरर्स की वजह से अगर उसको इक्वेट किया जाए तो क्या रिलेशन आता है, वो मैंने कल, आप क्लास में नहीं आए, कल मैंने उसको डेराइव करके बताया था, तो यही रिलेशन आता है उसमें, ये वाला। इस कंडीशन को हम अज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होगा। हाँ, उसको भी अज्यूम ही करते हैं, एंगल जो 90 यहां बनता है ना, वो 90 बनता नहीं है, उसको भी अज्यूम ही किया जाता है। ठीक है, वैल्यू बताओ मुझे क्या है इसमें, एस की वैल्यू क्या थी 20, आर कितना था 40 डिवाइड बाय 40 इंटू √2, यह आएगा आपका 14.14 मीटर।